Really, yeah, that's funny. So today we will start exercise 12.2 of chapter 12 circles from ML Agarwal for ISC for class 11. अब बच्चे इसके अंदर क्या है हमारे पास जनरल फॉर्म। देखो कल हमने किया था एक सर्कल, उसका सेंटर सेंटर हमने क्या लिया था एच एंड के, यही था ना। इस पे कोई पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो सेंट्रल फॉर्म की इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था तोशी? Yes, sir. X minus h whole square plus y minus k whole square y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू is equal to r square, radius square. आर क्या था ये डिस्टेंस आर स्क्वायर। वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू डिस्टेंस आर और स्क्वायर रूट इस साइड जाके स्क्वायर बन गया। इसको ओपन करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। इसको ओपन करते हैं तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर X प्लस एच square स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू आर स्क्वायर को भी साइड ले आओ माइनस आर स्क्वायर। ये आ गया। इसको और क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर जे एक्स वाली टर्म माइनस 2hx ये वाली टर्म माइनस 2ky ये वाली टर्म जो कांस्टेंट है जिसमें हमारे पास क्या नहीं है एक्स या वाई नहीं है, वो तीनों टर्म लिख दी। जहां पे इसको हम अब इस चीज को मैं एक और फॉर्मेट से लिख सकता हूं। वो क्या लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो ये टर्म है इसको मैं 2gx लिख दूंगा प्लस का, इस टर्म को मैं 2fc एफ वाई और ये सारी टर्म इसको मैं प्लस सी लिख लेता। मतलब मैंने क्या किया इस टर्म को इसके साथ कंपेयर करो तो मैंने किसकी वैल्यू को क्या लिखा ये बताओ मुझे। सर जी की वैल्यू को माइनस एच, सर एफ की वैल्यू को माइनस के, और सर सी इज सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जो आर स्क्वायर है वो क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा ना, यस और नो? सर ऐसा क्यों? रेडियस हाँ कभी नेगेटिव हो हाँ सकता हाँ है? हाँ हाँ, यस सर सॉरी। नहीं हो सॉरी। सकता ना। और उसका स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां पे इस इक्वेशन, एक मिनट, कन्वर्सली वी कैन कंसिडर एनी इक्वेशन, मतलब किसी भी इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सर्कल की किसी भी इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं विथ ये जो चीज है जी स्क्वायर प्लस इन्होंने क्या लिखा एक मिनट यार, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे इसको, दो स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो जी एफ स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा ना, बोलो। यस सर। यार इन्होंने कुछ, एक मिनट, इस इक्वेशन में अगर
मैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दूं? मैं पूरी डेरिवेशन ही कर रहा हूं इसकी, उसके बाद ही देखेंगे। एडिंग जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में ऐड करो। एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx, वाई स्क्वायर प्लस 2f, मतलब एफ स्क्वायर प्लस 2fy। किसने क्या किया था? प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब ये क्या बन गया? एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर बन गया। यहां तक क्या बन गया? वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर बन गया। सी को उस साइड ले जाओ, माइनस सी। स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कुछ मर्जी हो जी की, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, ये नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। इसका आंसर हमेशा, किसी का होल स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आता है या जीरो आता है? स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, यस और नो? इसका स्क्वायर पॉजिटिव, इसका स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये चीज क्या हो गई? ग्रेटर देन जीरो हो गई ना? बोलो। यस सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स माइनस माइनस जी लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। जो इन्होंने डेरिवेशन की है वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो यही आ जाएगा। जो स्क्वायर है ये साइड आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं बन गया? यस सर। माइनस जी माइनस है। और ये मनमोहित की पुरानी फोटो, मनमोहित जी। यस यस सदियों पुरानी। ये पहले ज्यादा सर। स्मार्ट नहीं लगता था? सर ये साल पहले की है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, पहले ज्यादा स्मार्ट लग रहा था, अब तो और ही लगने लग गया। सर अब थोड़ा अलग हो गया हूं ना, बिल्कुल ही कटिंग के बाद। हाँ, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो यही चीज नहीं बनेगी? देखो, यस और नो? यस सर। यही बनेगा ना? सर जी। हाँ जी। सर इन दोनों पॉइंट्स का मतलब वो जो हमारे पास इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे आया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सर वो हमने रेडियस जब निकाला था, सर रेडियस का वही मतलब फॉर्मूला होता है ना जो आपने वहां पे लिखा है, बस उसमें स्क्वायर। वही कर रहा हूँ बेटा मैं। सर वो नहीं है सर, मेरे को डाउट ये है कि वहां पे जो रेडियस का फॉर्मूला होता है सर उसमें हम स्क्वायर नहीं यूज करते ना। रेडियस में स्क्वायर कैसे? तो जैसे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका होल हाँ। स्क्वायर करके अंडर रूट नहीं करते ना, सीधा अंडर रूट करते हैं। ओ यार मेरी बात तो सुन ले। यहाँ देख, एच को क्या लिखा था? जी सर को माइनस माइनस जी। एच लिया है तो एच की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी ना? हाँ जी। एफ को माइनस के लिखा तो के की वैल्यू माइनस एफ हो जाएगी ना? हाँ अगर जी। मैं ये डिस्टेंस निकालूं, एक्स माइनस माइनस जी हो जाएगा ना, हाँ जी। का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर, हाँ स्क्वायर जी। रूट किसके इक्वल? रेडियस। रेडियस के इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। मतलब वही चीज को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया कि
this minus this minus this, चाहे x minus h चाहे y minus k, that is the same thing. फिक्स पॉइंट पहले एच के था, अब माइनस जी माइनस एफ हो गया फिक्स पॉइंट इसका, पॉइंट का इससे डिस्टेंस ये आर यही हो गया. सर मैं भी तो वही पूछ रही हूँ कि वो इक्वल्स टू रेडियस होता है ना, और रेडियस का फॉर्मूला हमने किया था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. हाँ माइनस जी, सी होल मतलब स्क्वायर रेडियस, की. रेडियस हमारे पास इसके इक्वल भी है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही कह रहे हो ना. यस सर. और रेडियस इसके इक्वल भी है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल आ गई. जब ये दोनों चीजें आपस में इक्वल आ गई, यस सर, तो फिर वो इसके इक्वल कैसे आ गया? मतलब वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, या फिर जी स्क्वायर इस स्क्वायर साइड प्लस स्क्वायर एफ रूट नहीं स्क्वायर. बन गया ना. जो स्क्वायर स्क्वायर रूट लगाया था, स्क्वायर भी लगाया था ना साथ में, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट करता था, वो जो स्क्वायर था इस साइड आके स्क्वायर रूट बन गया. अच्छा अच्छा, ठीक है. ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया, वी हैव प्रूव्ड दैट द इक्वेशन, मतलब मेन, अभी सेम मेन टॉपिक पे आ जाओ. वी हैव प्रूव्ड द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू रिप्रेजेंट अ सर्कल. ये किसकी इक्वेशन हो गई? सर्कल की इक्वेशन हो गई. इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो हो. इफ एंड ओनली इफ, अगर ये चीज जीरो से ग्रेटर आती है तो सर्कल की इक्वेशन ये वाली है. इट्स सेंटर, उसका सेंटर क्या होगा? माइनस जी माइनस एफ होगा. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, एंड रेडियस इसका स्क्वायर रूट. ये होगा. इसको बोलते हैं जर्नल फॉर्म. इसको क्या बोलते हैं? जर्नल फॉर्म बोलते हैं बेटा. यहाँ पे ना रिमार्क्स में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उसके बाद एक रूल दिया हुआ है, और सारी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है जो अभी हमने ये टॉपिक करना है. ये देखो क्या लिखा है. इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी is equal to 0, then the above equation third is satisfying one and only one point minus g minus f. Therefore, it represents a single point set known as degenerate or point circle. If g square less हो जीरो से, जब ये जीरो के इक्वल हो तो वन पॉइंट से वो होगा. अगर लेस देन जीरो हो, द अबव इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स वाई. कोई भी रियल वैल्यू हो एक्स वाई की, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. इज नॉट सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन द प्लेन, देयरफॉर दिस case is represented is empty set. We observe that general equation of a circle has the following characteristic. It is an equation of second degree in xy. x square y square आता है ना, पावर 2 आती है ना, इसलिए सेकंड डिग्री बोल दिया इन्होंने. प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 1. हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हाफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई माइनस कांस्टेंट इज अ पॉजिटिव इंटीजर. क्या है ये बेकार में? वही सेम जो पहले हमने इक्वेशन लिखी थी, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर आ गया, बी वाई स्क्वायर आ गया, 2h(xy) 2g(x) 2fy प्लस सी रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ a is equal to b not equal to 0, h is equal to 0, greater than g square plus f square minus ac greater than 0. ये 3 पॉइंट. चलो, रूल टू राइट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल. ये रूल फॉलो करना है. राइट द गिवन इक्वेशन सो दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बीइंग 0. राइट हैंड साइड में हमने 0 कर लेना है. कंपेयर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ कंपेयर करना है. देन जी इज हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एफ हाफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सी कांस्टेंट टर्म. check that g square plus f square minus c greater than 0 है. Then center is this and radius is this. Concentric circle, circle having same center and different radii are equal circle जिनका radius equal हो.
अब हम सम करते हैं, सम से हमें पता चलेगा कि क्या है इनके अंदर। एक्सरसाइज 12.2। हाँ जी, अंशिका। गुड इवनिंग सर। तेरी वॉइस ना बहुत ज्यादा स्लो आ रही है अंशिका, यस सर। बहुत स्लो है। गुड इवनिंग सर। नहीं, बहुत स्लो, अभी भी नहीं सुनाई दे रही ढंग से। गुड इवनिंग सर। स्लो है, चलो कोई बात नहीं। ठंड लग रही है ना, ठंड ज्यादा हो गई है पालमपुर में। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल। क्वेश्चन क्या है? विच और द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल, इफ सो डिटरमिन इट्स सेंटर एंड रेडियस। सेंटर एंड रेडियस डिटरमिन करना है। हाँ जी, क्या करें? अदिति, यस सर। क्या करें? अभी हमने जनरल फॉर्म की थी ना बेटा, यस सर। उसके साथ कंपेयर करो। कंपेयर इट विद जनरल फॉर्म क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर +2 gx +2 fy +c -c। माइनस नहीं था, प्लस ही था। यस प्लस था ना? यस। हाँ जी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स मतलब 2g की वैल्यू कितनी है? 4 और g की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेम 2f की वैल्यू, 4 -4 f की वैल्यू -2 -2। c -1 1, सॉरी, हाँ -1। c इज -1। अब रेडियस का क्या था फॉर्मूला? g जी स्क्वायर। मतलब इस +f चीज को हमने कैलकुलेट करना है, यही चीज हमें डिसाइड करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। एक यस माइनस सर। ये आ गया, एक सी की वैल्यू का -1 आ गया। कितना आ गया? 9। 9 क्या है? 0 से ग्रेटर है ना? यस मतलब ये सर। चीज भी 0 से ग्रेटर हो गई। यस यस और सर। नो? यस सर। तो above इक्वेशन, therefore above equation represent a circle, represent a circle with center क्या होगा? -g -f, that is -4 -2 and 2। g की वैल्यू 2 आई है, माइनस था आगे इसलिए -2 हो गया। f की वैल्यू -2 है, माइनस माइनस +2 हो गया। ये क्या हो गया? इसका सेंटर हो गया। एंड यस रेडियस 9। ये था ना बच्चे, रेडियस इसके इक्वल था ना, √9 √9, दैट इज 3। हो गया। ये समझ आया बेटा फर्स्ट सम? यस सर। Yes, sir. इफ्रो Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. सृष्टि यस तो बोल दिया कर, और कुछ चाहे ना बोला कर, यस बोल, जरूर बोल दिया कर सृष्टि। Yes, सृष्टि, sir. हाँ। नाउ फर्स्ट का एक सम हम और करते हैं। तो ये मुझे करवाएगी तोशी। Yes, sir.
किसके साथ कंपेयर करें हम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c What is 2g? -4 What is g 2f? -8 What is c? -45 इसके बाद क्या करना होता है? g equals to -2 f equals to -4 इसके बाद g square plus f square plus minus c equal ये आ गया बेटा। yes sir 2065 हो गया ग्रेटर देन 0। यस। अब इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल विद सेंटर क्या होगा? minus यही g होगा। minus f yes दैट इज 2,4 यस। एंड रेडियस 65 इसका स्क्वायर रूट होगा ना, दैट yes इज sir रूट 65। समझ आया बच्चे? इसका आंसर सेम यही आ रहा है। हाँ, यही आ रहा है। पता चल गया बेटा कैसे करना है? भूतनी? यस सर। और मेल डायन? यस सर। हाँ जी। स्माइल तो दे दे यार थोड़ी सी। सर इतनी हंसती हुई तो फोटो लगाई है। हाँ, वही देख रहा हूँ मैं बार बार, वहीं पे ध्यान चला जाता है मेरा। सर इसको कोई समझाओ, वो जो इसकी हंसती हुई फोटो है उसको देख के हंसी तो बाद में आएगी, सामने वाला इंसान डिप्रेशन में और चला जाएगा। इतनी कॉन्स्टिपेटेड स्माइल वाली पिक्चर है वो। यार मुझे वॉइस सबकी कम क्यों सुनाई दे रही है? सर आपके प्यारे सर अब ठीक है? तेरी तो ठीक आ रही है, बाकियों की स्लो आ रही है। ये इप्शिता की इतनी स्लो आवाज तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। सर सर मैंने जी इसको धीरे बात करना सिखा दिया है। चुप कर जाए, धीरे आवाज नहीं होगी मेरी, टेंशन ना ले। एक मिनट यार, मैंने ना, मेरे को लगता है यहाँ पे ना कम कर रखी हो। हेलो, बोलना कोई। नमस्ते सर। हाँ, हेलो यहीं से, सर। यहीं से कम हुई पड़ी थी। अंशिका बोल। हाय सर। अंशिका, तेरी स्लो आ रही है अभी भी। नहीं सर, इस बार आपके हेडफोन में कोई दिक्कत नहीं है, इस बार अंशिका अपना एनर्जी सेव कर रही है। नहीं नहीं, अंशिका, यस सर। हाँ तेरी ठीक आई नहीं, है अभी। अभी भी एनर्जी सेव कर रही है, इतने धीमे धीमे नहीं, बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देंगे वरना काम खराब हो जाएगा। हो गया, आगे करें? यस सर। हाँ जी। इसको बेटा ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 + 6x, इसको ओपन किया वाई स्क्वायर प्लस 4 - 4y। सेम क्या करना है हमने? इस फॉर्मेट में लिख देना है, कंपेयर करना है किसके साथ? इप्शिता? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब 2g की वैल्यू 6, 2f की वैल्यू सर माइनस -4, 4y, सॉरी मतलब माइनस 4y। 4। हाँ, 4 मुझे सर। उम्मीद थी। 3 आ गया, f। सर खाते खाते सर बोलेगी तो क्या होगा। हाँ जी। एक तो सर, ये तो कसम से, चलो कोई कोई बात, बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माफ किया सर। ये तो 0 आ गया। यस अब क्या सर। करें? नाउ व्हाट वी कैन डू? सर ये 0 आ गया। सर
It becomes 0. Now what we can do? सर वो वाला फॉर्मूला लगा दे, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला। Center सर इसका सेंटर सर -3 और 2। -3 and 2. And radius किसके इक्वल होगा? सर इसका वो निकाल देंगे ना डिस्टेंस फॉर्मूला से। सर ये कैसे पॉसिबल है? अगर सेंटर दिया हुआ है तो रेडियस 0 कैसे? मोटी, यहाँ पे यही चीज तो समझाई थी। सर एक बार फिर से बता दो। यहाँ पे क्या लिखा था? अगर इसकी वैल्यू 0 आती है, देन द अबव इक्वेशन थर्ड, जो इक्वेशन ये थी gx² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज सेटिस्फाई वन एंड ओनली वन पॉइंट, इस यही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर इट रिप्रेजेंट अ सिंगल पॉइंट सेट। तो ये एक सिंगल पॉइंट है, सर्कल इसका बनेगा ही नहीं। मतलब एक ही पॉइंट, जो पॉइंट है वही सर्कल है, समझे? मतलब जो पॉइंट सर्कल का हम ऐसे पॉइंट लेते हैं ना, ये वाला यस पॉइंट सर। यहीं पे Yes. कोइंसाइड हो रहा है, यही सर्कल है। बस ये जो डॉट लगाया हुआ है ना, यही सर्कल है, नोन एज डी जनरेट और पॉइंट सर्कल। ये एक डॉट लगा दिया, ये सर्कल है कि नहीं है? यस सर है। तो यही चीज तो लिखी है उन्होंने। ये क्या लिखा है? सिंगल पॉइंट सेट नोन एज डी जनरेट और पॉइंट सर्कल। डी जनरेट सर्कल और पॉइंट सर्कल लिखा है ना। यस सर। मतलब इसका, इस पॉइंट का रेडियस क्या होगा? इस सर्कल का, छोटे से ये डॉट लगाया जो, इसका रेडियस 0 ही होगा, कोइंसाइड करेगा। समझ गए? यस अगर अगर नेगेटिव आ जाए इसकी वैल्यू, जैसे यहाँ 0 आया, पहले पॉजिटिव आया था, अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा? इमेजिनरी सर्कल। क्या? सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता सर, वो ऐसा सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर हाँ सर जी। इमेजिनरी तो उस टाइम क्या लिखेंगे? दिस इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल। अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 0 आया ना, या नेगेटिव वैल्यू आ जाए इसकी, तो हम क्या लिखेंगे? दिस डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल। समझ गए? कर लोगे? बोलो। Yes, sir. इसका लास्ट पार्ट, म्याऊ बिल्ली, यस सर। हाँ जी, दिल्ली जरा चिड़िया घर सारी दुनिया देख गई है, बाजो होगी, चल ये सम है बेटा, है ना? ये सर सब कुछ बताओ। आवाज इग्नोर नहीं मारते आ हुए रही। सर। Yes, हाँ जी, बोलो बेटा। सर इसको पहले हम कंपेयर कर लेंगे। इसके में से सिर्फ 4 टर्म्स दी है, x² y², ये वाली कंपेयर किया किसके साथ? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस प्लस 2fy 2f प्लस c। 2g की वैल्यू सर ये माइनस ax। a, अच्छा हाँ। 2f की वैल्यू, माइनस b। c की वैल्यू, g की वैल्यू क्या आ गई? -a/2, माइनस a बाई 2। f की वैल्यू, माइनस b बाई 2। जिसके बाद क्या करते हैं हम? b स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। a²/4 आ जाएगा, प्लस b²/4 यस प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, -0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया, आ गया। यस सर। अब मुझे ये बताओ, ये वैल्यू जो है, जो सर्कल की है मैंने, ये 0 से ग्रेटर है, लेस है कि इक्वल टू 0 है? सर ये हमें कैसे पता हो? सर क्यों, अगर a की वैल्यू 0 हुई तो फिर? हो सकता है, बट यहाँ पे हम ये लेके चलेंगे कि a और b दोनों 0 नहीं है। ओके सर। a चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। b का स्क्वायर है, b की वैल्यू भी कुछ मर्जी हो, स्क्वायर करके पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव अपॉन 4
पॉजिटिव ही आएगा ना, तो ग्रेटर देन 0 हो गया ना। यस, तो उसका सेंटर क्या हुआ? माइनस जी माइनस एफ, दैट इज a/2 अपॉन b/2। अपॉन ई a/2 कॉमा b/2 एंड रेडियस इसका स्क्वायर रूट। सर यस, हाँ सर एक डाउट है। हाँ जी। सर अगर ए बी की वैल्यू 0 हो तो? ए सर बी ये की फोर आ वैल्यू गया। यहाँ पे अच्छे कहीं पे ना मेंशन नहीं किया हुआ, बट ये एक स्टेप दिया हुआ है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ओह ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? ये रेडियस आ गया हमारा। अंडरस्टूड? यस सर। सेकेंड सम। अंशिका, अंशी, Yes, sir. द रेडियस ऑफ अ सर्कल दिस इज 2.5। रेडियस दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। एक डायमीटर ऑफ सर्कल भी फाइंड करना है जो इस पॉइंट में से पास कर रहा है। बता सकते हो कैसे? बोलो सर बच्चे। सर इसका रेडियस दिया हुआ है। हाँ जी। पहले जो द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है हमें। ये सर्कल की इक्वेशन दी है और रेडियस हमें दिया हुआ है 2.5, दैट इज 2 to the 4 5/2 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले तो के की वैल्यू फाइंड करो, के क्या आएगा। Comparing with वही सेम, इसको कंपेयर करेंगे बेटा किसके साथ? x plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c. तो यहां से 2g कितना आ गया हमारे पास? Minus 2. 2f कितना आ गया? एंड c कितना आ गया? 8. g is equals to रेडियस, रेडियस किसके इक्वल होता है? क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, चेक नहीं करनी हमने। under root of g squared plus f squared minus c. यहाँ g की वैल्यू -1 आ जाएगी, f की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, c के ही है। रेडियस की वैल्यू वैसे भी दी हुई है, 5/2 के इक्वल कर देंगे। इसका स्क्वायर किया 1, इसका स्क्वायर किया 9/4 9/4 माइनस के is इज equals 20। to 4. ये स्क्वायर रूट उस साइड जाके स्क्वायर बन गया। माइनस के को ऐसे ही रहने दो, 25/4 -1 -9/4 Yes, sir. माइनस के 25 -4 -9, 25 -13 12 आ जाएगा। के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? Minus 3. के की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। अब उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 5 2.5। हाँ जी, इसका क्या करेंगे? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। diameter of find the equation of diameter of circle which passes through the point 5 and 2.5। अब देखो सेंटर ये आ गया, इसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं ना हम। Yes, sir. Minus g minus f. क्या क्या? -g तो 1 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा ना। हाँ जी। एक सर्कल है, सर्कल बना दिया मैंने, उसका सेंटर मेरे को पता है कितना आया था हमारे पास आंसर, 1 एंड -3/2 आया था ना सेंटर का। और डायमीटर ऑफ सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है।
आल्सो थ्रू द गिवन पॉइंट, पॉइंट क्या दिया हमें 5, 2.5 मतलब 5/2 ही हो गया। Yes, sir. देन बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ डायमीटर, हाँ जी कैसे करेंगे? सर ये डायमीटर है जो मतलब 0 से लेके जो पॉइंट है वो रेडियस हुआ। कैसे? सर रेडियस तो हाफ ही होता है डायमीटर के। कि रेडियस की वैल्यू 5/2 दी हुई थी ना हमें, ये 5/2 दिया था ना, ये भी 5/2 हो गया, टोटल कितना हो गया? 5 हो गया डायमीटर। तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर कैसे निकलेगा मुझे तो बता नहीं, हाउ वी कैन फाइंड, बोलो। सर मैं बताऊं? कल किया था ना हमने। सर डायमीटर फॉर्म, हाँ जी, सर वही x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 वाला प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट हमें नहीं पता, यहाँ पे हमने एक्स वाई ले लिया, ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? सर मिड पॉइंट बोलो। थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से फाइंड करें? यस सर। एक मिनट, चलो। ये x किसके इक्वल होगा? x+5/2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से x की वैल्यू 2 -3 आ जाएगी, y की वैल्यू ऐसे ही y+5/2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3/2, 2 पर जाएगा तो -3 रह जाएगा, y की वैल्यू -3 -5/2, 6 5 11, y की वैल्यू -11/2 आ गई, यही आएगी। x -3 प्लस का हो गया इंटू x-5 प्लस y माइनस प्लस हो गया 11/2, y -5/2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इतनी बड़ी, इसका आंसर क्या दिया है? आंसर तो छोटा सा दिया है। चलो देखते हैं क्या आता है सॉल्व करके। x² -5x + 3x -2x, x² -2x -15, यहां से y², ये गड़बड़ करेगा, -6/2 +3 हो जाएगा, 11 - 5 और -55/4 इज इक्वल टू 0। ये तो आंसर नहीं दिया इन्होंने, इन्होंने छोटा सा आंसर दिया है 2x - 2y इज इक्वल टू 5। ये कैसे निकलेगा?
हाँ जी, सोचो। सर उसने पूछा क्या फाइंड करने को, मतलब डायमीटर फॉर्म में लिखा है उसने। उन्होंने लिखा है इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू पॉइंट दिस। सर फिर तो एच एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वो वाला नहीं लग सकता फॉर्मूला। डायमीटर फॉर्म बोला है बेटा, रेडियस फॉर्म नहीं ना, सेंटर वाला नहीं ना। सर सर डायमीटर वाला तो यही है ना। डायमीटर वाला तो यही है। क्या करें बताओ कोई, मेरा तो आ नहीं रहा। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो वैसे बुक मतलब। के की वैल्यू आ गई है। फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल which passes through the point this। ओए ओ बच्चे, हाँ जी सर। यार दिमाग काम किया करो। सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या। नहीं, ओ ए की इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करेंगे, याद करो। y माइनस वाई वाई माइनस वन। वाई वन इक्वल्स टू एम यस। इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हाँ, एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही था। हाँ जी सर। वाई वाई वन, दोनों में से कोई भी ले लो, इसको ले लेते हैं। 5/2। स्लोप वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मैंने ये लिया था 5। ठीक है, याद आ गया। यस सर। 8/2 4 अपॉन 4 एक्स माइनस 5। 2y-5 ये ऊपर ले जाओ, 2x-10 हो जाएगा। इस साइड ले आओ या इसको उस साइड ले जाओ। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। यार सर्कल कर रहे हैं ना, तो दिमाग सर्कल में चल रहा है कि हाँ ये हो सकता है। ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। यस सर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हम ये कर रहे थे। बट उन्होंने तो डायमीटर की इक्वेशन पूछी है। डायमीटर तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगेगा इसमें। समझ गए। यस सर। ये मनमोहित ना गलत बहुत करवाता है सम। सर हमारा मैंने क्या। सर क्या ही होता। और और चलो ठीक है। हाँ, कल कहाँ थे। सर मेरा पेपर चल रहा था। अब खत्म हो गए। यस सर। ओके, हाँ जी। थर्ड सम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ whose one diameter are the centers of the circle this and this। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। द एंड पॉइंट्स ऑफ whose one diameter are the center of the circle this and this। बड़ा कंफ्यूजिंग है तोशी, यस सर। क्या करें। देखो, इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक डायमीटर है, उसके जो एंड पॉइंट हैं किसी दो सर्कल्स के सेंटर हैं। यस सर। मैंने वैसे ही बना लिए ऐसे।
जो इस बड़े सर्कल की इक्वेशन इसकी फाइंड करनी है हमने, और इसकी इक्वेशन दी हुई है, इसकी इक्वेशन दी हुई है। इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y प्लस 5। और इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसके भी इक्वल टू 0 है। हाँ जी, व्हाट वी कैन डू? सर सेंटर फाइंड करेंगे। हाउ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस इसका कंपेयरिंग। सेंटर फाइंड करो। इसका सेंटर यस फाइंड कर सकते हैं? हाउ? यस कंपेयरिंग विद जनरल वही फॉर्म। सेम। 2g 6 के इक्वल 2f मैंने शॉर्टकट में ही लगा दिया। ओके सर। g की वैल्यू 3, 3 f की वैल्यू -7। 7 तो ये a पॉइंट लिख लेता हूँ। a के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? -3, 7 ऐसे इसमें 2g किसके इक्वल आएगा? -4, -4 2f 10 10 के। g की वैल्यू, -2 f की वैल्यू 5 5। तो b, इसको b पॉइंट दे देते हैं। b के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 2, -5। तो कल जो जो अभी हम ये कर रहे थे ना, अब ये लगेगा। a के कोऑर्डिनेट है, b के कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे यस कोई p पॉइंट ले लिया, x y, x माइनस x1। यस सर। x + 3 एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिगर में, तो थोड़ा मुझे इजी हो जाएगा लिखना। x माइनस -3 मतलब x + 3 हो गया। यस सर। स्क्वायर क्यों किया मैंने? इंटू x x माइनस -3 x2 प्लस y y -7 -7 इंटू y + 5। इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो और इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। समझे? ये समझ आया बेटा कैसे करना है? यस सर। Fourth sum. One end of the diameter of circle is this, is 2, 1. Find the coordinate of other end. एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर है। आय हाय, घर में ना साग बनाया है। दक्ष आया था अभी, गेट खोला, साग की स्मेल ही स्मेल अंदर हो गई। सर ये तो क्या? सर ये तो अच्छी बात है, भूख लगेगी। कहाँ? ये है बेटा, इस डायमीटर की नहीं, सर्कल की इक्वेशन है ये, और एक एंड पॉइंट गिवन है। फाइंड के क्या करना है? इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ए के। कौन बताएगा मुझे? हाउ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? ये इसकी नहीं है, सर्कल की इक्वेशन है। इसमें वो मेथड फाइंड करेंगे जैसे हमने किया नहीं था, ये कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे ना उसमें, सेकंड वाले सम में, उस टाइप से करेंगे। कैसे? सर इसको ऊपर से कंपेयर सेंटर किया, फाइंड कर लेंगे। 2g -3 के इक्वल होगा, यस सर। 2f 5 5 के के 5 इक्वल होगा, g की वैल्यू -3/2, -3/2 5/2 सेंटर आ गया, 3/2 और -5/2। +5/2 है। सर सेंटर। अच्छा, हाँ ठीक है। अब ये x1 y1 ले लेते हैं हम। x1 + 2/2 इज इक्वल टू 3/2। x1 कितना आ गया? 1। ऐसे ही y1 + y2/2 इज इक्वल टू -5/2। 2 से 2 कैंसिल, y1 कितना आ गया? -6। -6। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गई 1 है यस कॉमा -6 आ गई। ए एंड बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गई। आया समझ? यस सर। मतलब ए के कोऑर्डिनेट आ गए 1 -6। ये आंसर ही दिया है, हाँ यही दिया है। इसके आगे थोड़ी ट्राई करोगे सम, या अब कल कर लेंगे हम? यस सर।
समझ तो आया ना जो भी हमने थ्री सम्स किए हैं? अब इनको कर लेना अभी। ओके, ठीक है। यस और सर। सुबह 7 बजे क्या करते हो? सर स्कूल होते हैं। स्कूल 7 बजे कहाँ होता है? सर सर मतलब वैन लेट। में होता हूँ। 7 बजे ही? हाँ जी सर। नहीं, सर लेट मेरे होता है। को 7 बजे निकलना होता है। सर 7 बजे सुबह वैन आ जाती है। यस सर। निकम्मे हो तुम। छुट्टियां नहीं हुई स्कूलों में? नो सर 2 दिन सर, की बात है 22 सर। से। सर बस 2 22 दिन बाद से। छुट्टियां हैं। इफरा तेरे को कब है? सर मेरे को परसों से छुट्टी है। अच्छा, परसों से छुट्टियां हैं, बस फिर सर परसों से कर मतलब लेंगे। परसों स्कूल जाना है, उसके बाद सर छुट्टी। मतलब 23 से छुट्टियां होंगी। 23 से। चलो, 7 डेज हैं हमारे पास। ओए नहीं 23 को तो सच। छुट्टियां बहुत एक्सटेंड होंगी सर, क्योंकि अभी इस महीने तो वो हुई नहीं है, ठंड नहीं पड़ी इतनी अच्छे से। सर पिछले सर 2-3 साल से बात एक्सटेंड मत हो रही सुनो, है। हमारी छुट्टियां एक्सटेंड नहीं होती, जितनी बोलते हैं उतनी ही देते हैं। अच्छा। देख, पक्का हो जाएंगी अब।